रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th में बलुचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर 2 फिर 3, तो थोड़ा सा तरतीब चेंज है, अपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, हमें लोग की वैल्यू गिवन है लोग 3, लोग 5, लोग 7। हमने तमाम क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, क्या लाना होगा 3, 5, 7 लाना होगा। किस तरह 3, 5, 7 लाना होगा अब मैं आपको बताता हूँ। लोग 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, लोग 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, लोग 7 की वैल्यू क्या है 0.8451। तो लोग 3, लोग 5, लोग 7 हमें वैल्यू भी गिवन है। अब आते हैं इसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। लोग 21, अब यहाँ पर 21 की वैल्यू है लोग 21, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो लोग 21 की वैल्यू है नहीं है, तो हम 21 की वैल्यू को किस तरह, हम 21 को किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 × 3, तो क्या बनेगा 21। तो अगर मल्टीप्लाई हो किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होता है। ये तो मैंने आपको लोग के लॉ में बताया कि मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। तो लोग 7 प्लस लोग 3, तो लोग 7 किसके बराबर है, देखो लोग 7 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी, लोग 3 की जगह मैंने क्या कर ली, उसकी वैल्यू लिखी, दोनों को जमा करोगे ये आंसर, ये सिंपल उसका क्या बना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लोग 81, लोग 81 यहाँ पर है नहीं है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, लोग 81 क्या है 3 की पावर 4, जब हम 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 81। तो 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करने से हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4। पावर हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, लोग के साथ, तो पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी लोग 3। तो लोग 3 किसके बराबर है, यहाँ पर देखो ये लोग 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3, लोग 3 की अपनी वैल्यू और साथ में मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 3 को हम लोग 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या बनेगा 1.908। बुक में इसके आंसर कुछ क्या है गलत लिखे हुए, मतलब गलत तो नहीं है, मतलब वो न्यू बुक आ गया जल्दी में प्रिंट करने की वजह से थोड़ा इसके आंसर वगैरह क्या है मिस प्रिंट की वजह से इसके जो आंसर है कुछ मिस्टेक आ रहे हैं। जिस तरह मैं एक कमेंट भी पढ़ा रहा हूँ उसी तरह उसमें भी बहुत सारे क्या है मिस प्रिंट है, क्योंकि न्यू बुक चेंज हो गया ना, तो सिलेबस चेंज होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर हमारे पास क्या है आंसर में मिस प्रिंट आ रहा है, तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा, अब लोग √35, सबसे पहले अंडर रूट को खत्म करेंगे। सिंपल अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2। अगर इंडेक्स में क्या लिखा था 3 लिखा था तो क्या आएगा अंडर रूट को खत्म करोगे 1/3। अगर इंडेक्स में 4 लिखा तो खत्म करोगे क्या लिखोगे 1। तो देखो अंडर रूट सिंपल है, या 2 लिखा था या सिर्फ अंडर रूट लिखा था, तो अंडर रूट को जब खत्म करोगे क्या लिखोगे 1/2। यहाँ पर 35, पावर हमेशा लोग के साथ क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 लोग। अब 35 तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है लोग 35, तो लोग 35 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे 7 × 5, 7 × क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 7 × 5। तो अब देखो इसको हम किस तरह लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, लोग 7 प्लस लोग 1/2, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लोग 7 की वैल्यू ये है, लोग 5 की वैल्यू ये है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है। अब इन दोनों को प्लस करोगे क्या आंसर आएगा 1.5441, सही है। अब देखो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, या 0.5 क्या करो इसके साथ मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ, या सिंपल 1/2 का मतलब क्या है, देखो 1 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। इस पूरे आंसर को आप किस चीज पे डिवाइड करो 2 पे डिवाइड, किस पे डिवाइड करो, या 2 पे डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1/2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 0.7721। अब क्वेश्चन नंबर 4, लोग 75, लोग 75 यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम इसको किस तरह लिखेंगे लोग 5 × 5 × 3, तो हमारा क्या बनेगा 75, 5 × 5 × 3 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 75। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 75 को इस तरह फैक्टराइज करोगे आपके साथ 5 × 5 × 3 है, सही है सही है। अब देखो 2 दफा 5 आ रहा है तो मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 5 की पावर 2 है ना, अगर ये यहाँ पर पावर है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा लोग से पहले आएगा, तो पावर क्या होगी लोग से पहले 2 लोग, फिर क्या है 5 प्लस लोग 3, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में। देखो लोग 5 की वैल्यू क्या है, देखो 2 पहले लिखोगे लोग 5 की वैल्यू प्लस लोग हमारे पास क्या है 3 की वैल्यू, तो 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा, और फिर इसके साथ प्लस करोगे हमारा आंसर क्या बनेगा 1.8751। क्वेश्चन नंबर 5, लोग √5 फिर 3, इंडेक्स में क्या लिखा है 3 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले आप इंडेक्स को खत्म करें, देखो अंडर रूट इंडेक्स में अगर 3 लिखा है ना, अगर आप स्क्वायर रूट को खत्म करोगे तो क्या लिखोगे पावर में 1/3, क्योंकि इंडेक्स में 3 है तो अंडर रूट खत्म होगा 1/3 लिखोगे, क्या लिखोगे 1/3 लिखोगे। तो देखो 5 इंडेक्स को मैंने खत्म कर लिया, क्या लिख लिया 1/3,
3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो पावर क्या हो जाएगी, log के साथ मल्टीप्लाई भी, तो 1/3 log 5, ये डिवाइड में है, जब ऊपर आएगा माइनस में होगा तो log 3। अब देखो 1/3, देखो log 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो लिखी हुई, यहाँ से आप देख सकते हो log 5 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखा है माइनस log 3 की वैल्यू ये। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 को इसमें डिवाइड करोगे। 1/3 क्या है, सिंपल आप क्या करो 1 मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। तो सिंपल आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पूरे वैल्यू पर क्या डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आएगा 0.233 माइनस 0.477। इससे माइनस करोगे आंसर क्या बनेगा, माइनस 0.2441। क्वेश्चन नंबर 6, log √4 सही 1/5। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सर देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 20, क्या बनेगा 4 5 20, 20 में 1 जमा करोगे क्या बनेगा 21, तो क्या बना 21 ओवर नीचे क्या है 5। तो मैंने क्या लिखा इसको सिंपल फॉर्म में, log इज इक्वल टू √21 ओवर 5, ये दोनों बराबर। अब देखो सबसे पहले मैं अंडर रूट खत्म होगा, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मैं 1 और 2 जब अंडर रूट को खत्म करूंगा तो क्या लिखूंगा 1/2 21 और 5। अब देखो मैं क्या लिखूंगा 1 और 2 लिखूंगा पहले, क्योंकि ये दोनों के ऊपर मौजूद है, क्या है 21 के ऊपर भी और 5 के ऊपर, तो 1 और 2 log 21 माइनस log 5। देखो ये जब 5 ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो 21, देखो log 21 तो वहां पर मौजूद नहीं है, इसको हम किस तरह लिखेंगे 7 × 3 क्या बनेगा 21 माइनस log 5। देखो मल्टीप्लाई है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, 1 और 2 log 7 प्लस log 3 माइनस log 5, log 7 की वैल्यू log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू 1/2। सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, फिर इससे क्या करोगे माइनस करोगे, जब इन दोनों को प्लस करोगे फिर इससे माइनस करोगे, आंसर क्या बनेगा 0.6232। अब 1 और 2, 1 और 2 का मतलब क्या है, सिंपल 0.5, या तो इस वैल्यू को 0.5 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, या सिंपल 2 से क्या करो डिवाइड करो, सही है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैंने 2 से डिवाइड, 1 और 2 का मतलब क्या है, क्या है नीचे 2 है ऊपर 1, तो 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, और 2 से जब डिवाइड करोगे आंसर क्या बनेगा 0.3116, 0.3116। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या है log √47। अब देखो सबसे पहले आप अंडर रूट को खत्म करोगे, क्या लगाओगे 1/2। अब ये पावर यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 log 147 वहां पर है नहीं है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, सिंपल देखो log 3 जरा बेस 7 जरा बेस 7, जब हम क्या करेंगे इसकी फैक्टराइज करेंगे, देखो 147 अगर आप इसके फैक्टराइज करोगे इसको ना, तो आपके साथ फैक्टर क्या बनेंगे 3 जरा बेस 7 जरा बेस 7, सही है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 1/2 log 3, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में, तो log 3 प्लस log 7 प्लस log 7, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 2 दफा 7 आ रहा है तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखो, या यहाँ पर लिखो 2 सिर्फ 7 लिखो, दूसरी दफा लिखने की जरूरत नहीं है, या इस तरह log 7 प्लस log 7, दोनों तरह आंसर सही आए, इस तरह करो 20 सही है, दूसरे तरह से करो 20 सही, तो आप इसी तरीके को फॉलो करो जिस तरह मैंने लिखा हुआ। तो log 3 की वैल्यू प्लस log 7 की वैल्यू प्लस log 7 की वैल्यू सबको जमा करोगे, 1 और 2 है मतलब 2 पे डिवाइड करोगे, आंसर क्या बनेगा ये 1.0837। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, log 0. ये क्या है 0.105, इसको किस तरह करोगे, देखो 0.105, देखो जहां पर पॉइंट है उसके नीचे आप क्या लिखोगे 1, पॉइंट को मैंने खत्म किया, बाकी जितने नंबर है क्या लिखोगे 0, 1 की जगह भी 0, 0 की जगह भी 0, 5 की जगह भी क्या लिखोगे 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा खत्म। देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट खत्म कर लिया, नीचे क्या लिख लिया 1000 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। लोग देखो 105 को हम अगर फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे 105 के अगर आप फैक्टराइज करोगे फैक्टर क्या होंगे 357, 1000 ऊपर आएगा माइनस log 3, 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर 3। अब देखो log 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में, log 5 log 7 माइनस log 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पावर में है, यहाँ पर आकर log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10, log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यू log 7 की वैल्यू, और साथ में माइनस क्या है log 10 की वैल्यू वहां पर है नहीं है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उससे कुछ भी फर्क आंसर पर नहीं होता। तो देखो यहाँ पर अगर मैं log 10 कैलकुलेटर में लिखूं तो log 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है,
तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 3 आएगा, क्या आएगा, वही 3 आएगा। तो इन दोनों को जमा करोगे, इन तीनों को क्या करोगे, जमा करोगे। जब तीनों को जमा करोगे फिर 3 से माइनस करोगे, आंसर क्या बनेगा, माइनस 0.9788, ये हमारा आंसर बनेगा।